दोस्तों इस समय भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर भयंकर तनातनी चल रही है। वहीं बीच में पाकिस्तान ने भी कश्मीर में हरकतें करना शुरू कर दिया है। लिहाजा दोस्तों भारत ने एक के बाद एक ऐसी तैयारियां करनी शुरू कर दी है जो चीन ही नहीं बल्कि भारत के हर दुश्मन को और उसकी मिसाइलों को हवा में ही खाक कर देगा। दोस्तों युद्ध की स्थिति में आक्रामकता के साथ साथ रक्षात्मक होना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए युद्ध में मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट और तोपों से ज्यादा जरूरी होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, क्योंकि डिफेंस सिस्टम दुश्मन को मिसाइल दागने का मौका ही नहीं देता। यही कारण है कि भारत से युद्ध की स्थिति को देखते हुए चीन ने पहले ही अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए रूसी S-400 की 2 यूनिटों की तैनाती कर रखी है, जिससे भारतीय मिसाइलों से बचा जा सके। दोस्तों अगर आपसे कोई ये पूछे कि विश्व में सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम किस देश के पास है, तो दोस्तों यकीनन आप रूस के S-400, S-500 या फिर इजरायली आयरन डोम, इन्हीं दोनों में से किसी को बताओगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भारत के पास है या भारत के पास होने वाला है, तो दोस्तों आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे। उल्टा ये कहोगे कि मैं भारतीय हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये जरूर कहोगे कि सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भारत के पास है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पहले बात करते हैं भारत के बराक 8 मिसाइल सिस्टम की, जिसकी तैनाती भारत ने पिछले ही महीने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर की है। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर क्यों भारत का डिफेंस सिस्टम दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम से बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों बराक 8 मिसाइल को भारत और इजराइल ने मिलकर तैयार किया है। यह एक लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर और एंटीशिप मिसाइल और यूएवी के साथ साथ क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के 2 वेरिएंट्स हैं, जिनमें से पहला हमारी नेवी के लिए होगा और दूसरा जो कि जमीन पर मौजूद रहेगा। बराक 8 संयुक्त रूप से इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत की DRDO द्वारा विकसित किया गया है। बराक 8 मिसाइल का उत्पादन BDL यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा भारत में ही किया जा रहा है। इस मिसाइल का वजन 275 किलोग्राम है और ये अपने साथ 60 से 70 किलोग्राम के वॉरहेड्स ले जा सकती है। बराक 8 मिसाइल में 2 स्टेज इंजन लगा होगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 मैक की होगी। बराक 8 की मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर है। बराक 8 मूल रूप से बराक 1 मिसाइल पर आधारित है, लेकिन इसमें अधिक उन्नत रडार की सुविधा और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मौजूद है और यही इसे बेहद ही खास वायु रक्षा प्रणाली बनाती है। इस मिसाइल के अगले वेरिएंट यानी बराक 8 ER की बात करें तो इसकी अधिकतम रेंज 150 किलोमीटर है। बराक 8 ER एक बड़े बूस्टर के साथ आती है। जहां बराक 8 की लंबाई 4.5 मीटर है, तो वहीं बराक 8 ER की लंबाई 6 मीटर है। भारत और इजराइल ने 5,687,000 करोड़ रुपए की बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की है। यह मिसाइल LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की श्रेणी में आती है और इसको LRSAM के नाम से भी जाना जाता है। बराक इजरायली में बोली जाने वाली हिब्रू भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है लाइटनिंग यानी कि बिजली। इस प्रोजेक्ट को 2005 में ही मंजूरी मिल गई थी और इसे खास तौर पर हवाई खतरों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बराक 8 का पहला परीक्षण 10 नवंबर 2014 को इजराइल द्वारा किया गया था। वहीं भारत ने इसका पहला परीक्षण 30 दिसंबर 2015 को किया था। भारत ने इसके समय समय पर कई परीक्षण किए हैं। वहीं इसकी डिप्लॉयमेंट भी पिछले महीने ही यानी सितंबर में की जा चुकी है। वहीं इसको INS कोलकाता में नेवी के लिए भी डिप्लॉय किया गया है। बराक 8 मिसाइल में मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम और मल्टी फंक्शन सर्विलेंस ट्रैक और गाइडेंस सिस्टम भी शामिल है, जो मल्टीपल टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। 200 बराक 8 मिसाइल को भारत ने ऑर्डर दिया हुआ है। इसमें एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर भी इंक्लूड है। दोस्तों इसको केवल इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इजरायली नेवी और अजरबैजान की एयरफोर्स यूज करती है। यानी कि भारत, इजराइल और अजरबैजान के पास ही यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट 1 मिनट है, जिसमें मैं बताऊंगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि भारत का डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम होने वाला है। दोस्तों इसका कारण है भारत की कूटनीति। जहां भारत रूस का दोस्त है और उससे S-400 ले रहा है, वहीं भारत की पकड़ में अमेरिका भी है। भारत एकलौता ऐसा देश है जो किसी भी तरफ बटा हुआ नहीं है। आज दुनिया चाहे अमेरिका के पाले में है या रूस के, मगर भारत इन दोनों का ही दोस्त है। दुनिया में सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम या रूस का माना जाता है या फिर इजराइल का। भारत ने रूस से जहां 5 S-400 यूनिट का सौदा किया है, जिसकी पहली यूनिट अगले महीने आएगी, वहीं दुनिया की एक और महाशक्ति डिफेंस के मामले में इजराइल, उसके साथ मिलकर भारत ने बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया है। वहीं दोस्तों भारत अपना खुद का इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जो भारत को बैलिस्टिक मिसाइल से बचाएगा। और दोस्तों यह कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। इसके फेज 1 का भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है। वहीं फेज 2 पर काम चल रहा है। वहीं भारत के पास आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। यही वजह है कि दोस्तों मैंने भारत के डिफेंस सिस्टम को दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम करार दिया है, क्योंकि भारत के पास S-400 बराक 8 है। दोस्तों चीन और LAC पर आने से पहले एक बार पाकिस्तान और LOC की बात करते हैं। पाकिस्तान को लेकर अमित शाह ने 2 टूक कह दिया है कि हम एक और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर देंगे अगर वो बाज ना आया।
दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वारदातों व एलओसी से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों के बीच गृह मंत्री का ये बयान आया है। इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया है, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री है, यानी कि शांति चाहने वाला देश है, लेकिन अगर भारत कुछ ऐसा करेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं दोस्तों अब भारतीय आर्मी ने एलओसी के पास के गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से ये खबर आ रही थी कि भारत के एनएसए अजीत डोवाल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच एलएसी और एलओसी यानी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ प्लानिंग बन रही है। बहरहाल दोस्तों अब बात करते हैं चीन की। दोस्तों इस समय जो भारत और चीन के बीच सरहद को लेकर तनातनी चल रही है वो कभी भी युद्ध का रूप ले सकती है। इसका कारण जो मैं अब आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपको यकीनन गुस्सा आएगा। दरअसल दोस्तों पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने अपना दावा ठोका है और भारत के उपराष्ट्रपति के अरुणाचल के दौरे का विरोध किया है। दोस्तों इस समय जो खबरें आ रही हैं और जो सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं उस हिसाब से चीन इस समय अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा में बैठा हुआ है। अभी तक उसने सीमा के आसपास में गांवों को बसाया था, मगर अब कुछ गांव भारतीय सीमा के अंदर भी हैं। वहीं लद्दाख में विवादित जमीन जहां पर ना चीन का कब्जा है और ना भारत का, उस जमीन पर भी चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। इस समय पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 के साथ डेमचुक सेक्टर CNA नाला तक भारतीय सैनिकों को चीन जाने नहीं दे रहा। वहीं 13वें कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद चीन ने यह साफ कर दिया कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों यह न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही, इसलिए हो सकता है कि आप इस बात पर यकीन ना करें कि चीन इस समय हमारी सरजमी पर बैठा है। बहरहाल दोस्तों अब गेंद भारत के पाले में है और अब भारत ने एलओसी के साथ साथ एलएसी पर भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और इस समय दोनों ही बॉर्डर पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई है। दोस्तों जहां इस समय चीन ने बॉर्डर पर तोपे सहित कई आधुनिक हथियारों की तैनाती की हुई है, जिसके बाद भारत उसकी चाल को समझते हुए बॉर्डर पर सैनिकों से लेकर गोला बारूद जमा करना शुरू कर दिया है। इस जंग के हालात में चीन आग में घी डालने का काम कर रहा है। वो कभी युद्ध अभ्यास एलएसी के पास कर रहा है तो कभी भारत की मिसाइलों को टारगेट करने के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम लगाता है और कभी DF-16 हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारत को धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों इस बार भारत सरकार और भारतीय फौज चीन को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं और अब तो विपक्षी पार्टी के नेता भी चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 30 सालों में भारत जिस तरह से मजबूत हुआ है उससे पाकिस्तान और चीन दोनों ही डरे हुए हैं। अमेरिका सहित दुनिया भर की तमाम बड़ी एजेंसी यह दावा कर चुकी है कि ऊंचाई वाले इलाकों में भारतीय फौज चीन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इन्हें इन इलाकों की समझ चीन से कहीं ज्यादा है। वहीं आसमान में मंडराने वाले भारतीय फाइटर जेट इन परिस्थितियों में चीन को शिकस्त देने के लिए काफी हैं। और दोस्तों यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा चीन के खुद के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है। इसका कारण यह है कि भारत को इन ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने का भारतीय पायलटों को दशकों पुराना अनुभव है। वहीं भारत ऐसे इलाके में युद्ध अभ्यास भी करता है। वहीं चीन के लिए यह स्थिति बिल्कुल विपरीत है। चीनी सैनिक युद्ध तो छोड़ो, ठंड से ही लड़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। वहीं दोस्तों भारत ने अपनी सभी खतरनाक मिसाइलों की तैनाती एलएसी पर कर दी है और यह कुछ ऐसी खतरनाक मिसाइलें हैं जो पल भर में ध्वनि की रफ्तार से तेज चलकर चीन के बड़े शहरों को निशाना बना सकती है। इसमें जो सबसे खतरनाक है और जिससे चीन को सबसे ज्यादा डर लगता है वो है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों इसको न केवल भारत ने एलएसी पर डिप्लॉय कर रखा है बल्कि अपने सुखोई विमानों में इंडक्ट भी कर रखा है। यानी कि अगर एलएसी की बात करें तो ये हवा और जमीन दोनों ही जगह से चीन पर कहर बनकर टूट सकती है। वर्तमान समय में चीन के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो ब्रह्मोस को टक्कर दे सके। वहीं दोस्तों चीन का ये ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस का सामना नहीं कर सकता, इसलिए इसको भारत का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत ने अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, सौर्य मिसाइल, बराक-1 मिसाइल सिस्टम सहित दर्जनों मिसाइल को चीन से सटी सीमा पर तैनात